ये जो लोग लगा रहे हैं, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो भवन निर्माण के अथॉरिटी हैं, भवन निर्माण के अधिकारी पदाधिकारी हैं? मुद्दे का ये कोई मामला है ही नहीं है। कहाँ पर टोटी खुला है, कहाँ पर हाइड्रोलिक बेड ले जाया गया है? प्रवक्ता ने अपनी हैसियत घटा ली है, अपनी सोच को स्पष्ट कर दिया है कि किस ओछे सोच के व्यक्ति हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, तेजस्वी यादव का आवास को खाली करवा दिया गया है और उस आवास में अब सम्राट चौधरी को लाने की बात कही जा रही है। और एक बात भी जो सियासत में काफी हलचल मचा हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है कि उस आवास से कई सामान गायब होने की भी खबर सामने आई है। सीधे तौर पर हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद है राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। एजाज जी, कैसे देखते हैं? आरोप लगाया जा रहा है कि उस आवास से कई हाइड्रोलिक बेड है, पंखे हैं और भी सारे सामान फर्नीचर के गायब होने का आप लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ओछी राजनीति कर रही है। कहीं ना कहीं जिस निचले स्तर तक जाकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के वजूद को बजाने में लगी हुई है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति जो जनता का विश्वास है, जो जनता का समर्थन है, जिस तरह से बिहार में डबल इंजन सरकार को उन्होंने बेनकाब किया है, जनता के बीच ले जा करके उसको उजागर किया है, और स्पष्ट रूप से चाहे स्मार्ट मीटर का मामला हो, चाहे अपराध का मामला हो, चाहे बिहार में विकास का मामला हो, चाहे बिहार को कहीं ना कहीं जो विकास के आयाम में पीछे छोड़ दिया गया है, उन सब मामलों पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो जनता और जनता के बीच में डबल इंजन सरकार को कहीं ना कहीं बेनकाब किया है, उसके बाद से भाजपा खेमे में बेचैनी और बौखलाहट है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई ज़बरदस्ती नहीं खाली कराया गया, नियमानुकूल जो नियम है, चूँकि लेकिन तेजस्वी यादव के गैर मौजूदगी में वो खाली करवाया गया। सुन लीजिए ना, कोई गैर मौजूदगी का मामला नहीं है, सहमति का मामला है। हमारे परिवार के सदस्य हैं यहाँ पर, हमारे परिवार के सदस्य हमारे घर के सामान को जहाँ शिफ्ट करवाना शिफ्ट करवा दिए। जो उसमें चोरी का भी आरोप भाई, है। ये जो लोग लगा रहे हैं, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो भवन निर्माण के अथॉरिटी हैं, भवन निर्माण के अधिकारी पदाधिकारी हैं? सबको पता है कि जो बंगला दिया जाता है वो भवन निर्माण के माध्यम से, और जो कस्टोडियन होते हैं भवन निर्माण के द्वारा कहीं ना कहीं नामित किए जाते हैं, जो जूनियर इंजीनियर्स होते हैं, वो जब किसी को बंगला अलॉट करते हैं तो उस बंगला का सारा लिस्ट देने का काम करते हैं। उस लिस्ट से मिलान करके जिनको बंगला आवंटित होता है वो बंगले को लेने का काम करते हैं। और जो तेजस्वी जी ने बंगला खाली किया, उसका जो लिस्ट दिया गया, उस लिस्ट के संबंध में एक बार भी कोई अधिकारी पदाधिकारी आकर के नहीं बोला कि ये चीज़ कम मिला या ये चीज़ों में कमी थी। वो लोग बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम के इर्द गिर्द वाले लोग हैं, या वो अपनी राजनीतिक वजूद बजाने में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हमारे पास कुछ मुद्दा नहीं है, तो इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं। मुद्दे का ये कोई मामला है ही नहीं है। कहाँ पर टोटी खुला है, कहाँ पर हाइड्रोलिक बेड ले जाया गया है, कहाँ पर मतलब जो है तक की गायब भाई, कहीं कुछ नहीं हुआ है। निराधार और ओछेपन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की पहचान रही है। भारतीय जनता पार्टी इसी पहचान से राजनीति करती रही है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का खेल उत्तर प्रदेश में खेला था, उसके बाद से वो बेनकाब हो गए। अब बिहार में इसी तरह का खेल खेलना चाहते हैं। बिहार की जनता काफ़ी सजग है। बिहार की जनता पूरी तरह से तेजस्वी जी के प्रति समर्थन और मन बना चुकी है। बिहार में परिवर्तन का जो संकेत है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसीलिए इन लोगों को बेचैनी हो रही है। बेचैनी में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज बयान दिए हैं, उस प्रवक्ता को बयान देने का कभी मौका भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बयानवीर नेता हैं, दो डिप्टी सीएम, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, ये सब बयानवीर लोग इन लोग प्रवक्ताओं को कहीं ना कहीं बेरोजगार कर दिए हैं। तो आज उनको लगा कि हमको रोजगार मिला है और
कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जी ने उनसे वैसे ही बातें कहलवाई है जो कहीं से उचित नहीं है। प्रवक्ता ने अपनी हैसियत घटा ली है, अपनी सोच को स्पष्ट कर दिया है कि किस ओछे सोच के व्यक्ति हैं। और डिप्टी सीएम के खानसामा और अन्य लोग जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये स्पष्ट करता है कि बिहार सरकार के वो डिप्टी सीएम हैं, लेकिन जो नियम है, जो नियमानुकूल प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में अधिकारी पदाधिकारी कस्टोडियन होते हैं, उनको ही चाबी दिया जाता है, उनसे ही चाबी लिया जाता है। तो जब चाबी दिया गया उनको, तो सारे चीज़ों को दिखा दिया गया। और जब चाबी दूसरे लोग ले रहे थे तो उनको देखना चाहिए था। 2 दिन बाद आप इस तरह की भाषा, इस तरह की बातें प्रचारित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इसमें राजनीतिक खेल खेलना चाहते हैं। इस तरह का घटिया राजनीति, इस तरह का ओछेपन का राजनीति बिहार की जनता पसंद नहीं करती। तो चलिए, आप साफ तौर पर सुन रहे थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एजाज अहमद, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। और जिस तरह से आवास को खाली कराया गया, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बयान आता है कि आवास से हाइड्रोलिक बेड समेत पंखे और कई सारे सामान गायब है। और एजाज अहमद जी ने साफ तौर पर उसका जवाब देते हुए साफ शब्दों में कहा कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं जो सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द घूमते। क्या लगता है हमें दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।